हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रैक। इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रैक क्या होता है, क्या सिंबल है ट्रैक का, कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कैसे काम करता है, फिर इसकी एप्लीकेशन मतलब हमारा इसका यूज़ क्या कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ट्रैक ट्रैक क्या है? हमारा एक इम्पोर्टेंट मेंबर है किसका, थायरिस्टर फैमिली का। यह मेंबर होने का मतलब है कि जो ट्रैक है उसकी कंस्ट्रक्शन और कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है हमारे किसकी की तरह, थायरिस्टर की तरह। हम थायरिस्टर को क्या बोलते हैं, एस भी बोलते हैं। और जो ट्रैक होता है वो एक तरह का हमारा कैसा है, बाई डायरेक्शनली स्विच डिवाइस है जो करंट को फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस दोनों कंडीशन में क्या करता है, अपने थ्रू पास करता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एसी कंट्रोल डिवाइस ही बोलते हैं। जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में भी सिंबल में दिख रहा होगा कि जो डायोड है उसके अंदर ये दो एस सी आर क्या हमारे बैक टू बैक कनेक्टेड हैं और उनका एक गेट टर्मिनल हमारा क्या कॉमन है वहाँ पे। और एक ये हमारी ट्रैक की आईसी है जिसका नंबर होता है BT136। इसका फर्स्ट पिन जो होती है वो क्या होती है, MT1 होती है। सेकंड पिन जो होती है वो MT2 होती है। और थर्ड पिन जो होती है हमारी गेट पिन होती है। तो ये तो हो गई पिन्स की बात। आगे हम बात करते हैं ट्रैक की। ट्रैक जो शॉर्ट फॉर्म है वो किस चीज़ से बनी है, ट्रायोड एसी स्विच। ट्रैक को दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने, ट्राई और एसी। ट्राई का मतलब हमारा ऐसा डिवाइस जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, और एसी का मतलब हमारा यहाँ पे है कंट्रोल द एसी पावर, जो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है एसी पावर को। कंट्रोल एसी पावर का हमारा यहाँ मतलब है कि जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी बहुत ही डायरेक्शन में हमारा क्या हो, करंट को कंडक्ट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंट्रोलिंग कहेंगे। जैसा कि आप नीचे डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, दो एस आपस में कनेक्टेड है, अपोजिट टू ईच अदर, बैक टू बैक कनेक्टेड है। और उनका जो गेट टर्मिनल है वो हमने क्या कर रखा है, कॉमन कर रखा है। दो टर्मिनल, 3 टर्मिनल हमारे कौन कौन से हैं, एक तो MT1 नीचे की तरफ और MT2 ऊपर की तरफ, और ये हमारा गेट टर्मिनल। जब हमारा MT1 फॉरवर्ड वाइज होगा, इसका मतलब है कि हमारा MT1 क्या होगा, पॉजिटिव, और MT2 हमारा नेगेटिव। तो उस टाइम हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ, इस और ऐसे से होते हुए ऐसे ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। और जब हमारा MT2 फॉरवर्ड वाइज होगा और MT1 हमारा नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव होने की वजह से करंट की डायरेक्शन कैसे जाएगी, इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। तो ये होगी हमारी करंट की डायरेक्शन की, हमारा करंट किस तरह से दो SCR, या हम बोल सकते हैं कि ट्रैक के अंदर किस तरह से करंट फ्लो करता है। आगे हम देखते हैं इसका सिंबल। ये ट्रैक का सिंबल है जिसके 3 टर्मिनल है, कौन कौन से, MT1, MT2 और गेट टर्मिनल। ये 3 टर्मिनल है। इन 3 MT1 और MT2 को हम क्या बोल सकते हैं, एनोड 1 और एनोड 2 भी बोल सकते हैं। ट्रैक के अंदर करंट हमारे किस डायरेक्शन में फ्लो करता है वो हमने अभी देखा था पीछे कि या तो MT1 से MT2 की तरफ फ्लो करेगा, या MT2 से MT1 की तरफ फ्लो करेगा। पर ये कब फ्लो करेगा, जब तक हमारा गेट टर्मिनल पे कोई पल्स नहीं देते। जैसे हम गेट टर्मिनल कोई पल्स देंगे तो उस टाइम पे हमारा क्या है, करंट फ्लो करेगा। यदि हम गेट टर्मिनल पे कोई भी पल्स नहीं देंगे तो हमारा क्या है, कोई भी करंट इस ट्रैक के अंदर कोई भी करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। यही इसकी वर्किंग है। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो वर्किंग भी 50% आपको मतलब 100% समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसके कितने टर्मिनल है हमारे, ट्रैक जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, कौन सा, MT1, MT2 और गेट टर्मिनल। जो SCR है, देखो यहाँ पे सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन क्या है, SCR के भी कितने होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, कौन से, एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड को हमने क्या कर दिया है, MT1 मेन टर्मिनल और MT2 कर दिया गया है। यहाँ पे हमारा क्या है, आधा पार्ट जो है वो हमारा SCR1 की तरह बिहेव कर रहा है, और आधा पार्ट हमारा किस तरह, SCR2 की तरह हमारा बिहेव कर रहा है। जैसे पीछे हमने डायग्राम देखा था उसमें क्या था, एक हमारा
वन की तरह काम कर रहा था, एक हमारा SCR 2 की तरह काम कर रहा था। तो ये सेम टू सेम हमारा वही कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर देखो जो हमारा गेट टर्मिनल है उस पर हमारी कौन सी 2 लेयर कनेक्टेड है, हमारी N3 और P2 लेयर हमारी कनेक्टेड है। ये 2 हमारी लेयर कनेक्टेड है, N3 और P2। और ये जो गेट टर्मिनल है वो किस टर्मिनल के पास में, MT1 टर्मिनल के पास में क्या रहेगा, गेट टर्मिनल रहेगा हमेशा। और MT1 पे जो हमारी कौन सी दो रीज़न है, N2 और P2 2 रीज़न हमारे जुड़े हुए हैं MT1 टर्मिनल से। और MT2 टर्मिनल से हमारे कौन से 2 रीज़न जुड़े हुए हैं, P1 और N4। ठीक है, ये तो। और इसके 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 और एक J3 जंक्शन क्या बनता है, जब हमारी MT1 हमारा यदि पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से 3 जंक्शन हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं जब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। पर वर्किंग में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि करंट MT1 से MT2 तभी फ्लो करेगा जब हमारा गेट टर्मिनल फॉरवर्ड वाइज, मतलब गेट टर्मिनल पे हमें कोई भी पल्स दे देंगे। फॉरवर्ड वाइज का मतलब नहीं है यहाँ पे है कोई भी हम इनपुट हम देंगे तभी हमारा क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा MT1 से MT2। यदि एक बार हमारा करंट फ्लो कर गया MT1 से MT2, उसके बाद चाहे गेट टर्मिनल पे पल्स दो चाहे ना दो, उससे उसका कंट्रोल हट जाता है। फिर क्या कहता है, यदि हमें करंट को कम कराना है या ट्रैक को हमें ऑफ कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, MT1 से MT2 के बीच में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। कितने तक, 0 तक ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा जो ट्रैक होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा। गेट उसको खाली इसको ऑन कराता है, उसको ऑफ नहीं कराता। ऑफ कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेन सप्लाई होगी उसी को क्या करना पड़ेगा, हमें ऑफ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना है ताकि आपको लोगों को वर्किंग अच्छे से समझ में आए। अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग के 4 मोड हैं। फर्स्ट मोड में क्या आएगा, MT2 इज़ पॉजिटिव और गेट टर्मिनल हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और सेकंड मोड में क्या रहेगा, MT2 पॉजिटिव और गेट टर्मिनल हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। और थर्ड में क्या होगा, MT2 नेगेटिव और गेट टर्मिनल हमारा पॉजिटिव। और फोर्थ में क्या होगा, MT2 इज़ नेगेटिव और गेट टर्मिनल भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये 4 मोड है। यदि आपको ये 4 मोड से हम समझेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह से हमारा ट्रैक काम करता है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट मोड। MT1 क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव और गेट टर्मिनल भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसके अंदर पहले हम बात करते हैं MT1 हमारा पॉजिटिव होगा। जब हमारा MT1 पॉजिटिव रहेगा, MT1 हमारा पॉजिटिव रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, P1 लेयर हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। P1 लेयर एक्टिवेट होने के बाद का मतलब क्या है, हमारा ये जो जंक्शन होगा P1 N1 जंक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। और MT1 जब हमारा नेगेटिव होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, N2 लेयर हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। N2 लेयर एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से N2 नेगेटिव कनेक्टेड है तो हमारा जो ये जंक्शन बनेगा यहाँ पे P2 N2 वो क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड बाइस। तो ये जंक्शन क्या हो गया, हमारा फॉरवर्ड बाइस। और तीसरा जंक्शन हमारा कौन सा बनेगा, N1 और P2। ये जो जंक्शन है ये हमारा क्या बन गया अभी, रिवर्स बाइस। जब ये रिवर्स बाइस होगा तो उसकी वजह से क्या हुआ, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस डायरेक्शन, इस MT2 से M1 की तरफ। क्यों, क्योंकि हमारा ये जंक्शन जो हो गया क्या हो गया, रिवर्स बाइस। अब रिवर्स बाइस में कोई करंट फ्लो नहीं करने की वजह से क्या होगा, कोई भी हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो उसमें हमें कौन हेल्प करेगा, जब हम गेट टर्मिनल को पॉजिटिव कर देंगे तो क्या होगा, हमारा करंट को क्या होगा, पहले क्या था हमारा, कोई भी हमने गेट टर्मिनल कोई पल्स नहीं दी तब तक हमारा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जैसे हमने गेट टर्मिनल को पॉजिटिव किया तो क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, जो P रीजन है P2 वो क्या हो गया, हमारा एक्टिवेट हो गया और हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, P2 N2। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, P2 N2 क्या होगा, हमारा करंट का फ्लो होगा। P2 N2 की वजह से करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होंगे N2 से निकल के कहाँ चले जाएंगे, P2 के पास चले जाएंगे। और P2 के पास चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, P2 पे ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, अब ये जंक्शन यहाँ पे P2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये जो बैरियर होगा रिवर्स बाइस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिवर्स बाइस के अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स होने की वजह से आराम से फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से P2 से N1 चले जाएंगे तो क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, N1 से P2 की तरफ आसानी से फ्लो कर जाएगा।
तो गेट टर्मिनल हमारा पॉजिटिव करने से क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी P2 में, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था, जो पहले फ्लो नहीं हो पा रहा था, अब वो क्या होगा, आसानी से फ्लो हो पाएगा। किस डायरेक्शन में, MT2 से P1 N2 P2 N2 की तरफ हमारा क्या होगा, करंट फ्लो हो पाएगा इस तरीके से। तो इस सर्किट में अब क्या हो, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया एक मोड 1 में हमारा किस तरह से करंट फ्लो होता है। अब हम देखेंगे मोड 2 में हमारा क्या है। सेकंड मोड में क्या होगा, MT2 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और गेट टर्मिनल हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तब जब हम देखते हैं, जैसे पहले हमने देखा था कि हमारा MT2 हमारा पॉजिटिव हुआ और MT1 हमारा यहाँ पे नेगेटिव, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये P1 और N1 जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस, और N1 P2 जंक्शन हमारा रिवर्स बाइस, और P2 N2 जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस। पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पर N1 P2 रिवर्स बाइस होने की वजह से क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अभी हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा स्टार्टिंग में। जैसे ही हमने जब तक हमने गेट वोल्टेज हमने 0 रखी तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे हमने गेट टर्मिनल हमने क्या की, अब नेगेटिव कर दी, तो नेगेटिव करने की वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ जो रीजन एक्टिवेट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा N4 एक्टिवेट हो जाएगा। N4 एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, इस टर्मिनल गेट टर्मिनल हमारा N4 एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पे MT2 ये पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया MT1, तो यहाँ पे कौन सा रीजन हो जाएगा, P2 एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, P2 N4 की तरह, इस तरह से करंट की डायरेक्शन फ्लो हो रही है। जब करंट की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो हो रही है तो क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होगी, तो N4 से निकल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, P2। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, और यहाँ P2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो हमारा करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, P1 N1 P2 N4 के थ्रू इस तरह से करंट फ्लो होना शुरू होगा। पर ये तो इनिशियल स्टेट है एक करंट को कंडक्ट कराने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन्स N4 से क्या होगा, ज़्यादा संख्या में कहाँ चले जाएंगे, P2 में चले जाएंगे, तो यहाँ पे ये जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बाइस होने की वजह से क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से P2 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, N1 पे चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स N1 पे आसानी से चले जाएंगे तो क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन कहाँ वापस किस पे चली जाएगी, P1 N1 P2 N2। तो अब करंट की डायरेक्शन बाद में किस तरफ, इस तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी करंट किस तरह का कंडक्ट शुरू हो जाएगा, P1 N1 P2 N2 की तरफ फाइनली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यदि हमारा ये गेट टर्मिनल यहाँ से हट भी जाए तब भी हमारी करंट की डायरेक्शन यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स P में क्या हो गए, ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गए, डायरेक्शन हमारी एक सेटअप हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन हमारी यही रहेगी। तो ये तो हो गया मोड 2 की बात। अब हम देखते हैं मोड 3। मोड 3 में हमारा क्या है, MT2 क्या है हमारा नेगेटिव, और गेट टर्मिनल हमारा क्या है, जब हमारा MT2 हमारा कि ये टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, और MT1 हमारा किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ये वाला। तो पॉजिटिव टर्मिनल होने से MT1 पॉजिटिव होने से क्या होगा, P2 लेयर एक्टिवेट हो जाएगी। अब जो करंट फ्लो होगा वो P2 से होगा, और यहाँ पे MT2 नेगेटिव होने की वजह से कौन सी लेयर एक्टिवेट हो जाएगी, N3, जो कि पहले दो मोड में कौन सी लेयर कनेक्टेड थी, P1 कनेक्टेड थी, पर अब यहाँ पे ये नेगेटिव होने की वजह से कौन सी लेयर एक्टिवेट हो गई, N3। ठीक है, तो अब करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, इस तरफ रहेगी। तो क्या होगा, MT1 से P2, फिर N1, फिर P1, फिर N3 से होती है, इस तरह से रहेगी। पर जब पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, P2 N1 लेयर क्या होगी, फॉरवर्ड बाइस हो गई, और N1 P1 लेयर क्या होगी, रिवर्स बाइस हो गई, और P1 N3 लेयर जो यहाँ बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइस। क्यों, क्योंकि N से नेगेटिव टर्मिनल हमारा कनेक्टेड हो गया, तो ये क्या होगी, ये वाली रीजन क्या हो जाएगी, हमारी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। तो इसमें मिडल लेयर जो होगी J2 वो हमारी क्या है, रिवर्स बाइस। इसकी वजह से क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस डायरेक्शन में, P2 N1 P1 N3 से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही हमने गेट टर्मिनल क्या करेगा, पॉजिटिव किया, उसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पे P2 लेयर क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। P2 एक्टिवेट हो जाएगी तो हमारे करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो करेगा, P2 N2 इस डायरेक्शन में हमारा क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे।
तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन N2 पर जाएंगे, N2 से यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे, P2 में जाएंगे। P2 में यहाँ जाने के बाद क्या होगा, ये लेयर हमारी क्या थी, रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस होने की वजह से, मैग्नेटिक एड्रेस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होने आसानी से फ्लो कहाँ जाएंगे, P2N जाने शुरू हो जाएंगे। जब P2N जाने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, एक हमारा करंट सेटअप हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा, इधर से MT1 से जाके P2N1 N1 P1 और N3। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, इस जंक्शन को जो हमारा क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चले जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। वो इस जो बैरियर होगा उसको क्या करेगा, रिवर्स बाइस की बैरियर को ब्रेक करते हुए इधर निकल जाएंगे। तो ये क्या होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मोड 3। अब पढ़ेंगे हम मोड 4। मोड 4 में क्या होगा, MT2 हमारा क्या है, नेगेटिव, और गेट टर्मिनल भी हमारा क्या है, नेगेटिव। उसकी वजह से क्या होगा, मान लो हमारा MT2 क्या है, हमारा नेगेटिव, और ये MT1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारा MT1 जो पॉजिटिव होने से P2 लेयर एक्टिवेट हो जाएगी, और इधर से N3 लेयर एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, P2N1 P1 N3, इस तरह से हमारी करंट की डायरेक्शन। पर अभी क्या होगा, जब इधर से जाएंगे तो P1N1 लेयर क्या होगी, फॉरवर्ड बाइस, और N1 P1 लेयर क्या होगी, रिवर्स बाइस। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे N3 और P1 लेयर वो क्या होगी हमारी, फॉरवर्ड बाइस। तो जब हम गेट टर्मिनल को नेगेटिव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा N4 लेयर वो हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, और यहाँ से हमारी ये MT1 हमारे को इसकी टर्मिनल की पॉजिटिव होने की वजह से P2 लेयर एक्टिवेट, तो करंट का फ्लो हमारा क्या होगा, P2N हो जाएगा। तो अब मेजोरिटी कैरियर्स होने के लिए, पी में क्या मेजोरिटी कैरियर्स हैं, होल्स। तो मेजोरिटी कैरियर्स यहाँ से ज़्यादा नंबर में कहाँ चले जाएंगे, N1 पे चले जाएंगे, N1 लेयर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, होल्स की संख्या क्या होगा, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे बढ़ने इंक्रीज हो जाएंगे। P1 P2 से कहाँ चले जाएंगे, N1 पे चले जाएंगे होल्स। और वो क्या होंगे, जब वो होल्स यहाँ चले जाएंगे तो जो हमारी ये लेयर N1 P1 जो लेयर थी, जो रीजन था वो हमारा क्या था, रिवर्स बाइस। अब P रीजन पे क्या हुआ, होल्स क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स होने की वजह से क्या होगा, हमारा होल्स यहाँ फ्लो कर जाएंगे। होल्स इस तरफ फ्लो करने की वजह से क्या होगा, जो करंट होगा, अब वो करंट हमारा सेटअप हो जाएगा कैसे, P2N1 P1 N3, इस तरह से हमारा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन फ्लो होनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू होल्स यहाँ जाने की वजह से। तो अब हमारी करंट इस तरह से सेटअप हो जाएगी, और करंट हमारे अब क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा। कैसे, P2N1 P1 N3 की तरह से हमारा क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो ये हमारी 4 मोड की हमारी होगी वर्किंग। किस तरह से हमारा करंट पॉजिटिव हाफ में भी कैसे जाता है। स्टार्टिंग के दो जो मोड हैं वो हमारे पॉजिटिव हाफ के हैं, और लास्ट के दो जो मोड हैं वो हमारे कैसे हैं, नेगेटिव हाफ के मोड हैं। तो फर्स्ट जो पहला और दूसरा मोड है वो पॉजिटिव हाफ में काम करते हैं, और जो हमारा थर्ड और फोर्थ मोड है वो हमारा नेगेटिव हाफ में, AC साइकिल के नेगेटिव हाफ में काम करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि गेट हमारा, जो गेट पे हम जब तक हम गेट पे पल्स नहीं देंगे तब तक हमारा क्या करेगा, ये SCR काम नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ट्रैक कहाँ यूज़ होता है, AC पावर को कंट्रोल करने के लिए, फैन रेगुलेटर में यूज़ कर के लिए यूज़ होता है, हीटर को कंट्रोल करने के लिए होता है, और ट्रिगरिंग डिवाइस फॉर SCR के अंदर ट्रिगरिंग डिवाइस मतलब उसको ऑन ऑफ कराने में भी हमारी SCR को हेल्प करता है ट्रैक। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।